हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 43, जो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जब भक्तजन दिल्ली और उसके आगे की यात्रा की तैयारी में लगे थे, तभी गिरिराज बम्बई से एक चिंताजनक समाचार लेकर वृंदावन पहुंचा। बम्बई नगर पालिका ने उन्हें मंदिर निर्माण के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। गिरिराज के कहने के अनुसार दो प्रकार की अनुमति चाहिए थी, नियम के अनुसार निर्माण की अनुमति और पुलिस आयुक्त से अनापत्तिक प्रमाण पत्र। अनापत्तिक प्रमाण पत्र देने में पुलिस को दो मुद्दों पर विचार करना था। मंदिर में यातायात में बाधा होगी या नहीं, और मंदिर में होने से सांप्रदायिक या धार्मिक तनाव तो नहीं उत्पन्न होगा। नगर पालिका अपनी अनुमति देने में देर कर रही थी और कह रही थी कि पहले उसे पुलिस से अनापत्तिक प्रमाण पत्र चाहिए, और पुलिस कह रही थी कि अनापत्तिक प्रमाण देने के पहले उसे नगर पालिका की अनुमति चाहिए। गिरिराज नौकरशाही के इस मामले से निपटने की कोशिश में लगा था कि पुलिस से के एक आयुक्त से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें अनापत्तिक प्रमाण पत्र देने से सीधे इनकार कर दिया गया था। आयुक्त के अनुसार मंदिर में कीर्तन से उपद्रव उत्पन्न होगा। गिरिराज की इस रिपोर्ट से प्रभुपाद को घोर चिंता हुई। अगले दिन प्रातः भ्रमण में उन्होंने गिरिराज से कहा, तुम्हें तुरंत आपत्ति खड़ी करनी चाहिए। सरकार बिल्कुल अयोग्य है। शुद्ध भक्त सदा कीर्तन में लीन रहते हैं और सरकार कहती है कि ये उपद्रव है। आयुक्त को कम से कम भलमन साहस दिखानी थी। वह कह सकता था कि कीर्तन उस समय ऊंचे स्वर में न हो जब लोग विश्राम कर रहे होते हैं, किंतु उसने केवल यह कहा कि कीर्तन उपद्रव है। प्रभुपाद ने कहा कि बंबई में अनेक बुद्धिजीवी लोग हैं और वे भी इस तरह के निर्णय का समर्थन नहीं करेंगे। प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, तुम्हें सभी वैष्णवों को संगठित करना है। भगवत गीता में कहा गया है, सततम कीर्तन यंतो माम। हमें कृष्ण का कीर्तन निरंतर करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कीर्तनीय सदा हरि। और यह दुष्ट कह रहा है कि कीर्तन उपद्रव है। क्या यह संभव है? नहीं है कि हम उसके विरुद्ध आंदोलन खड़ा करें। उसे हमारे कीर्तन को उपद्रव कहने का क्या अधिकार है? वह मीठी भाषा में कह सकता था कि भक्त जनों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, किंतु उससे दूसरे लोगों को बाधा होती है, इसलिए हम अनुमति नहीं दे सकते। वह ऐसा कह सकता था, किंतु फिर भी वे भजन बंद नहीं कर सकते। उसकी टिप्पणी है कि भजन उपद्रव है, किंतु हरे कृष्ण कीर्तन भारत की संस्कृति है। हमें प्रचार करके कीर्तन दल तैयार करना है और इसके लिए संघर्ष करना है। जीबीसी के एक सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि पश्चिम लौटने की बजाय कुछ भक्त रुक जाए और बंबई जाकर बड़े स्तर पर प्रतिरोध संगठित करें। पहले तो प्रभुपाद ने इस तरह के मनोभाव का समर्थन किया और उसकी तुलना उस काजी के विरुद्ध किए गए चैतन्य महाप्रभु के प्रतिरोध से की, जिसने नवद्वीप में उनका संकीर्तन आंदोलन बंद कर दिया था। परंतु पुनः विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि सरकार से लड़ाई करना बुद्धिमानी नहीं होगी। भक्तों को ऐसी लड़ाई में विजय की आशा नहीं होगी और जनता भी इसे पसंद नहीं करेगी। प्रभुपाद ने सुझाव दिया कि भक्तों को बंबई में बृहद स्तर पर कीर्तन कार्यक्रम चलाना चाहिए और बंबई की जनता को कृष्ण भावनामृत की महत्ता के विषय में निश्चयात्मक रूप से उपदेश देना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, जब बंबई के लोग कृष्ण भावनामृत के महत्व के विषय में आश्वस्त हो जाएंगे तो वे देखेंगे कि मंदिर बनकर रहता है। तात्कालिक की मुद्रा में प्रभुपाद ने वृंदावन से बंबई के लिए प्रस्थान किया। गुरुदास और वृंदावन के अन्य लोगों को उन्होंने आखिरी निर्देश दिया, झूठे गोस्वामियों को चुनौती देने के लिए यहाँ एक सच्चे गोस्वामी का होना आवश्यक है, किंतु यदि तुम भी झूठे बन जाते हो तो तुम चुनौती नहीं दे सकोगे। बंबई, मार्च 20, 1974। शिष्य और इस्कॉन के आजीवन सदस्य प्रभुपाद से पुलिस आयुक्त द्वारा हरे कृष्ण लैंड में मंदिर निर्माण के लिए अनुमति न दिए जाने को लेकर उनका सामना करने के विषय में विचार विमर्श करते रहे। विडंबना यह थी कि इस्कॉन की भूमि एक विशाल सिनेमा हॉल से लगी हुई थी, जहां हर दिन संध्या समय चलचित्र आरंभ होने के पूर्व और बाद यातायात की लंबी लाइन लग जाती थी। भोंपू बजाती हुई मोटर गाड़ियों और सैकड़ों पैदल चलने वालों के कारण बहुत कोलाहल और भीड़ भाड़ हो जाती थी। यदि पास पड़ोस के लोगों और सरकार को एक सिनेमा घर का होना असह्य है, तो निष्पक्ष भाव से देखने पर वे कीर्तन को उपद्रव कैसे कह सकते हैं? अपने भाषणों में प्रभुपाद मुख्य रूप से सरकार से अनुमति न मिलने के मुद्दे को लेते थे।
थे, फिर भी वे इससे अधिक व्यापक सिद्धांत पर भी बल देते थे कि किस प्रकार कलयुग में सरकारें धार्मिक जीवन पर प्रतिबंध थोपती जा रही है। उन्होंने कहा, सरकार की नीति यह है कि धर्म जनता की बुद्धि को मंद करने वाला है। इसका मानना है कि धर्म एक भाव प्रवणता है, वह बूचड़ खाने खोलने जाती है और इससे इन चंचल भटकती गायों का वध कर देना चाहती है। उसका निष्कर्ष यह है कि धर्म की कोई कीमत नहीं है, इसलिए उसका निर्णय है कि इन मंदिरों को और इस भजन को प्रोत्साहन न दिया जाए। इस उनकी दृष्टि में यह बेकार है। प्रभुपाद के कई बंबई के मित्रों ने सुझाव दिया कि वे राजनीतिक दल जनसंघ के माध्यम से कार्य करें जो हिंदुत्व का समर्थन था और इस प्रकार से वे उनके साथ मजबूत राजनीतिक मोर्चा बनाए, किंतु प्रभुपाद इस अवसर का लाभ प्रचार के लिए उठाना चाहते थे। उन्होंने कहा, मेरा सुझाव है कि हम जोरदार प्रचार करें, बड़े बड़े हॉलों में बैठकें करें, जिससे जनता की समझ में आ जाए कि कम से कम ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञापन छापाओं की विभिन्न विषय पर हमारे व्याख्यान होंगे, तब मैं आऊंगा और बोलूंगा। उस बैठक में एक भले आदमी को अध्यक्ष बनाओ, जनमत तैयार करो ताकि सब लोग आए और हस्ताक्षर करें कि हाँ, मंदिर होना चाहिए। हम शास्त्रीय साक्ष्यों के आधार पर इसे सिद्ध करेंगे, जैसा कि भगवत गीता में कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। यह भजन शब्द जो भजनते से निष्पन्न है, सुकृतिन अर्थात धर्मिष्ठ मनुष्यों के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। इसका विपरीतार्थक शब्द दुष्कृतिन अर्थात दुष्टात्मा पुरुष है। अतः भजन धर्मिष्ठों के लिए है, जैसा कि भगवत गीता की संस्कृति है और भगवत गीता का सम्मान सारे संसार में है। इतना होने पर भी उसने भजन को उपद्रव कहा है। वह कितना दुष्ट और मूर्ख है। हमें स्पष्ट करना है कि भजन का बड़ा महत्व है। भगवत गीता का उद्देश्य सभी सांसारिक समस्याओं का शमन करता है, किंतु भारत के लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मेरे शिष्य भी बोल सकते हैं और कह सकते हैं, आप हमारे साथ आइए, हम विदेशी हैं किंतु हम जानते हैं कि कृष्ण न इसके लिए है न उसके लिए, तो आप भारतीय पीछे क्यों रह रहे हैं? आप अपनी संस्कृति को स्वीकार करें। हमने कृष्ण को स्वीकार किया है और कृष्ण कहते हैं कि कीर्तन करने मात्र से सभी प्रदूषणों से मुक्ति मिल सकती है, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? क्या यहाँ क्या कमी है? आपके शास्त्र में यह कहा गया है और हमने उसे अंगीकार कर लिया है और हम पहले से अच्छा अनुभव कर रहे हैं, तो आप उतने उदासीन क्यों हैं? आप तो शिक्षित है, शिष्ट है, इसी तरह का प्रचार करना है। श्रील प्रभुपाद ने सीधे राजनीतिक आंदोलन का विचार त्याग दिया था, किंतु पुलिस आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध वे बराबर बोलते रहे और उस निर्णय को बदलवाने के बारे में विचार करते रहे। उन्होंने मामले पर सभी दृष्टिकोण से विचार किया और उसके पक्ष एवं विपक्ष के विषय में सोचा। एक बार उनके मन में यह भी आया और उन्होंने कहा कि यदि उन्हें मंदिर बनाने की अनुमति नहीं मिलती तो उन्हें एक होटल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं अनुमति प्राप्त करने का यत्न कर रहा हूँ। यदि अनुमति नहीं मिलती तो एक होटल बनाएंगे। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने सुझाया, सामने एक होटल और उसके पीछे एक मंदिर। प्रभुपाद ने कहा हाँ, और उन्होंने अपने लोगों को विरोधी नेताओं के संपर्क करने का निर्देश दिया। भूमि प्राप्त करने में संघर्ष की तरह यह वर्तमान संघर्ष भी लंबा कानूनी संघर्ष का रूप लेने जैसा हो रहा था, किंतु संघर्ष में भी प्रभुपाद सदैव दिव्य बने रहे। बंबई के उष्णकटिबंधीय मौसम का आनंद लेते हुए वे अपनी दिनचर्या पहले की तरह निभाते रहे। यद्यपि जुहू लैंड पर इस्कॉन की अनेक झुग्गियां थी, किंतु भक्तों को उनमें से किसी को भी उपयोग में लाने में सफलता नहीं हुई थी, क्योंकि सभी में किराएदार रह रहे थे। लेकिन हाल ही में जब एक किराएदार ने एक मकान खाली किया तो भक्तों ने उसे प्रभुपाद के लिए ठीक कर दिया था। यह एक मामूली मकान था, उसमें 2 छोटे कमरे थे और एक छोटा सा रसोई घर था, किंतु अब पहली बार प्रभुपाद को हरे कृष्ण लैंड में अपने मकान में रहने का अवसर मिला था। प्रभुपाद को अपने घर के बाहर संकरे बरामदे में बैठना और धूप में मालिश कराना पसंद था। जुहू लैंड का सर्वेक्षण करते हुए, जिसमें अनेक ऊंचे नारियल के वृक्ष खड़े थे और खजूर के लंबे पत्ते मंद बयार में सरसर रहे थे, प्रभुपाद ने कहा कि हरे कृष्ण लैंड एक स्वर्ग है। भक्तगण प्रसन्न थे। एक दिन प्रभुपाद ने मालिश के दौरान देखा कि ठेकेदार, जिनको उन्होंने निर्धारित मूल्य पर नारियल ले जाने की अनुमति दी थी, बाजार में बेचने के लिए लंबे लंबे पत्ते भी लिए जा रहे थे। झट खड़े होकर उन्होंने बरामदे से पुकारा,
चैत्य गुरु भूमि की देखभाल करने वाला उनका शिष्य शीघ्र ही उनके सामने उपस्थित हो गया। प्रभुपाद ने कहा, मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता, अन्य कोई इन चीजों को देखने वाला नहीं है, तुम ठगे जा रहे हो। प्रत्येक दिन प्रातःकाल जब प्रभुपाद जुहू सागर तट पर घूमने निकलते तो अनेक भारतीय भद्रजन उनके साथ हो लेते। जब कभी प्रभुपाद महान राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं की आलोचना भगवत गीता की उनकी नासमझी को लेकर करते तो भद्रजन क्षुब्ध हो उठते। उसी तरह जब ये लोग प्रभुपाद से तर्क वितर्क करने लगते तो प्रभुपाद के शिष्य क्षुब्ध हो जाते। एक दिन जब प्रभुपाद ने एक लोकप्रिय नायक की आलोचना की तो एक डॉक्टर ने उनसे बहस शुरू कर दी और प्रभुपाद ने इस वक्तव्य की आलोचना की कि कृष्ण परम सत्य या परम ईश्वर है। उस डॉक्टर और अन्यों ने जोरदार शब्दों में कहा कि परम सत्य में कई वस्तुएं हैं और अंततः सभी वस्तुएं एक है। भक्तों के लिए अपने आप को वश में रखना कठिन हो रहा था, किंतु फिर भी प्रभुपाद इन सभी लोगों को अपने मित्र मानते थे। एक दिन सवेरे प्रभुपाद ने अपने कमरे में अपने शिष्यों को बताया कि ये लोग वास्तव में मायावादी थे। उन्होंने कहा, हमारा एक कार्यक्रम रहेगा, हम सागर तट पर घूमेंगे, लेकिन हम केवल हरे कृष्ण गाएंगे। यदि वे हमसे बात करना चाहेंगे तब भी हम हरे कृष्ण गाते रहेंगे, हम केवल गाते रहेंगे। यदि वे चाहेंगे तो हमारे साथ घूम सकते हैं। एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद यदि हम ऐसा करेंगे तो वे अशांत हो जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा, यदि वे हरे कृष्ण नहीं भी गाएंगे और केवल सुनते रहेंगे तो भी वे लाभान्वित होंगे। मायावादी दर्शन बहुत खतरनाक है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि जो भी उसे सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है। एक भक्त ने पूछा कि एक मायावादी अपने आप को कृष्ण भक्त के रूप में क्यों छिपाते हैं। प्रभुपाद ने बताया कि वह सभी के प्रति उदार होने का आदर पाने के लिए ऐसा करता है, किंतु यदि कोई औरत कहे कि वह उदार है और किसी भी व्यक्ति का स्वागत करने को तैयार है तो यह प्रस्तावना उदार जरूर है पर अच्छा नहीं है। प्रभुपाद ने कहा, घूमते हुए हम कृष्ण नामक पुस्तक पढ़ेंगे, मैं अपने शिष्यों के साथ घूमूंगा। यदि वे लोग चाहते हैं तो वे हमारे साथ घूमें और सुने, किंतु यदि वे प्रश्न करना चाहेंगे तो उन्हें बिना किसी तर्क वितर्क के गुरु का उत्तर स्वीकार करना होगा। क्या यह ठीक रहेगा? अगले दिन यद्यपि चुनौती देने वाला घूमने में साथ देने नहीं आए, फिर भी प्रभुपाद ने गिरिराज से कृष्ण नामक पुस्तक ऊंचे स्वर में पढ़ते रहने को कहा। एकाएक प्रभुपाद ने मायावादियों को विपरीत दिशा में आते देखा, किंतु जब वे निकट आए तो प्रभुपाद से बचने के लिए अलग हटकर चलने लगे। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति पूरे दल के प्रतिनिधि के रूप में प्रभुपाद के पास आया और बोला कि अब वे लोग प्रभुपाद के साथ नहीं घूमेंगे। आपस में मिलकर उन्होंने तय किया था कि प्रभुपाद के साथ उनकी वार्ता से बहुत अधिक तर्क वितर्क और आलोचना प्रत्यालोचना पैदा होने लगी थी। उसने अंत में जोड़ा, भारत में अनेक संत हैं। प्रभुपाद ने कहा, मैं पुलिसमैन हूँ और मुझे चोर पकड़ना है। कुछ दिन के बाद वह दल फिर प्रभुपाद के से घूमने में मिलने लगा और फिर वही विवाद आरंभ हो गया। प्रभुपाद के कुछ शिष्य क्षुब्ध हुए, किंतु प्रभुपाद प्रसन्न बने रहे। वे बड़े भाई की तरह अपने मित्रों को सही रास्ते पर लाते रहे और उन्हें शुद्ध कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते रहे। प्रभुपाद फलों और मूंगफली का नाश्ता करते थे। लगभग 11 बजे वे गमछा पहनकर अपने बरामदे में बैठ जाते थे और उनका सेवक सरसों के तेल से उनकी मालिश करता था। मालिश कराते समय वे अपने बम्बई के 1-2 शिष्यों से वार्तालाप करते थे और उन्हें आवश्यक निर्देश देते थे। दोपहर के भोजन के बाद वे 1 या 2 घंटे विश्राम करते थे और उठने के बाद 1 गिलास ताजे नारियल का पानी या गन्ने का रस पीते थे। संध्या समय वे अभ्यागतों से मिलते थे और लगभग 10 बजे विश्राम करते थे। वे रात में 1 बजे उठते थे और अपने डेस्क के सामने टेंट जैसी मच्छरदानी में बैठ जाते थे और प्रातःकालीन भ्रमण पर जाने के समय चैतन्य चरितामृत का अनुवाद और तात्पर्य मशीन पर लिखवाते थे। प्रभुपाद गिरिराज और बम्बई के अन्य प्रबंधकों को दिन भर में कई बार बुलाकर मंदिर के लिए अनुमति प्राप्त करने की नई रणनीति पर विचार करते थे। जब प्रभुपाद के बम्बई के मित्र उनसे मिलने जाते तो उन्हें प्रायः अपने घर की छत पर बैठे हुए पाते, सफेद सूती चादर पर बैठे और मसनद का
सहारा लिए हुए प्रभुपाद भगवत गीता के दर्शन पर घंटों बोलते रहते। वे अपने मिलने वालों से अनुरोध करते कि बंबई में कृष्ण भावनामृत को मजबूती से स्थापित करने में वे उनकी सहायता करें। एक दिन मालिश कराते समय उन्होंने अपने सेवक से एकांत में कहा, मेरी अवस्था के अधिकांश लोग अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। मैं प्रबंध के कार्य को और अधिक समय नहीं दे सकता। मैं केवल कुछ लिखना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने पूछा कि क्या संसार में कोई ऐसा स्थान है जहाँ वे 6 महीने के लिए जा सकते हैं, तो जहाँ वे बिल्कुल अकेले रह सके, जहाँ उनके कार्य में बाधा डालने कोई न पहुंच सके, जहां उन्हें कोई डाक न मिले। प्रभुपाद के सेवक ने तेहरान का सुझाव दिया। प्रभुपाद ने उस पर विचार किया और तब वो न्यू वृंदावन सुझाया। उन्होंने महात्मा गांधी की चर्चा की, जो रात में भी नहीं सो सकते थे क्योंकि लोग हमेशा उनके पीछे पड़े रहते थे, यद्यपि वे गुप्त रूप से यात्रा करते थे। ठीक उसी दिन पेरिस से भगवान का पत्र मिला, जिसने प्रभुपाद को अपने यूरोपियन केंद्रों की यात्रा करने को आमंत्रित किया। प्रभुपाद इस पत्र से उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा कि वे जाएंगे। उनके सेवक ने कहा, किंतु आज ही कुछ सब पहले आपने कहा था कि आप कहीं दूर जाना चाहते हैं जहां आप अकेले हो। प्रभुपाद हंसे। इस जीवन में मेरे लिए यह संभव नहीं होगा। इससे अच्छा है कि मैं यात्रा करता रहूं और युद्ध भूमि में मर जाऊं। एक सैनिक के लिए युद्ध भूमि में मर जाना गौरव की बात है, क्या ऐसा नहीं है? साल भर में 1 या 2 बार विश्व भ्रमण प्रभुपाद की नित्यचर्या बन गया था। अपने गुरु महाराज के बारे में वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा था, हिंदुओं को सागर पार जाने की अनुमति नहीं थी, किंतु आप अपने भक्तों को प्रचार के लिए सागर पार भेजते हैं। हिंदुओं पर सागर पार की विशेषज्ञता उन्हें उनकी पवित्र भारत भूमि को छोड़ने से बचाने के लिए लगाई गई थी, क्योंकि अनेक भारतीयों ने बाहर जाने के बाद अपनी संस्कृति का त्याग कर दिया था। जब प्रभुपाद छोटे थे तब उनके एक चाचा ने सुझाव दिया था कि वे एक दिन लंदन जाएंगे और एक वकील बने, किंतु प्रभुपाद के पिता ने इसका प्रतिवाद किया कि वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र पश्चिम के पापमय रहन सहन का शिकार बनने को भेजा जाए। वर्षों बाद प्रभुपाद प्रचारक के रूप में वहां के पापमय जीवन में परिवर्तन लाने के लिए लंदन गए। वैष्णव को यात्रा इसी कारण करनी चाहिए। यूरोप की यात्रा के लिए प्रस्थान करने के ठीक पहले प्रभुपाद ने अपने कई मित्रों को समझाया कि उन्हें भी यात्रा करके प्रचार कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक भक्त युवा है उन्हें ऐसा करना चाहिए, और जब वे वृद्ध और कृष्ण चेतना में परिपक्व हो जाएंगे तो वे मायापुर जा सकते हैं, जहां अवकाश का जीवन बिताते हुए उन्हें मात्र हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए। अंत में प्रभुपाद ने जोड़ा, जहां तक मेरा संबंध है मैं उतना परिपक्व नहीं हुआ हूँ। एक पल के लिए भक्त शांत थे। तब एक भक्त ने साहस करके कहा, श्रील प्रभुपाद, यदि आप कहते हैं कि आप परिपक्व नहीं है तो हम कभी भी यह नहीं सोच सकते कि हम वृद्ध या परिपक्व हो गए और अवकाश ले सकते। प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले, अपने लिए निर्णय उन्हें स्वयं करना होगा, किंतु वे अभीष्ट रूप में परिपक्व नहीं थे। तमाल कृष्ण गोस्वामी बोले, तो हम भी कभी इतने परिपक्व नहीं होंगे कि हम अवकाश ले सके। अप्रैल 18 यूरोप जाने के पहले प्रभुपाद ने दक्षिण भारत के अपने शिष्यों के हैदराबाद में एक 3 दिवसीय पंडाल कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आमंत्रण स्वीकार किया। वे जो ही हवाई अड्डे पर पहुंचे, संवाददाताओं के एक दल ने उनसे भेंट वार्ता की प्रार्थना की। प्रभुपाद राजी हो गए और एक संवाददाता के इस तकनीकी दार्शनिक प्रश्न से आरंभ किया कि प्रभुपाद की दार्शनिक विचारधारा अद्वैतवादी थी या अद्वैतवादी। दक्षिण भारत वैष्णव और शंकराचार्य के अनुयायियों के बीच चलने वाले प्राचीन दार्शनिक वाद विवादों में इस तरह डूबा हुआ था कि एक मामूली प्रेस रिपोर्टर तुलनात्मक दार्शनिक विचारधाराओं के विषय में जानने को आतुर था। प्रभुपाद ने प्रश्न का उपहास करते हुए कहा, ऐसी चीजों पर बहस करने से क्या लाभ, कोई चाहे द्वैत हो या अद्वैत। कृष्ण कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न का अर्थ अनाज है। लोगों के पास अनाज नहीं है। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ से होती है, इसलिए यज्ञ कीजिए। आपको समाज 4 वर्गों में विभाजित करना है। आप चाहे द्वैत हो अथवा अद्वैत, आपको अन्न चाहिए। प्रभुपाद के सचिव ने भगवान को पेरिस लिखते हुए उसे प्रभुपाद के स्थान और एक कार्यक्रम से अवगत रखा। आप हमसे यहाँ 29 या 30 अप्रैल तक संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद हम पुनः
पुनः बम्बई वापस से आएंगे। उत्सव के संबंध में आपका विचार बढ़िया है। यहाँ लोगों ने 3 दिवसीय पंडाल कार्यक्रम आयोजित किया था। गत रात्रि में लगभग 1000 लोग आए थे और प्रभुपाद के सारे व्याख्यान के बीच एकदम शांत बैठे रहे। फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने को धक्का मुक्की करने लगे। भक्तों ने श्री विग्रह को मंच पर स्थापित किया था, व्यास आसन सजाया था और अतिथियों के लिए बहुत सारे प्रसाद तैयार किया था। अप्रैल 25 हैदराबाद से प्रभुपाद वायुयान द्वारा तिरुपति गए, जहां तिरुमल के पहाड़ियों के मध्य भारत का सबसे धनाढ्य मंदिर था, जिसमें बालाजी नाम से विष्णु के अर्च विग्रह का निवास था। मंदिर के प्रबंधकों ने सम्मान सहित प्रभुपाद और उनके दल का स्वागत किया और उन्हें पहाड़ी के किनारे 2 कुटीरों में ठहराया। मंदिर की नीति के अनुसार श्री विग्रह का दर्शन पाने के पहले लोगों को लंबी पंक्ति में खड़े रहकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है और दर्शन भी अत्यंत संक्षेप मिलता है, क्योंकि प्रतिदिन वहां लगभग 15,000 लोग दर्शन के लिए आते हैं। गैर हिंदुओं को प्रायः दर्शन की अनुमति नहीं है, किंतु श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों को बालाजी के एकांत दर्शन की विशेष सुविधा का सम्मान दिया गया। एक लंबे परम पावन मंदिर गर्भ के अंतिम सिरे पर श्री अर्च विग्रह सिंहासनासीन है। द्वार के दोनों और वैकुंठ के द्वारपालों जय और विजय की विशाल प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में प्रकाश या तो दीवारों में टंगी टॉर्चों से आते हैं और या पुजारियों द्वारा पकड़ी टॉर्चों से। गैलरी में अर्च विग्रह के निकट पहुंचने वाले दर्शनार्थी परंपरागत रूप में गोविंद गोविंद का नारा देते हैं, किंतु जब प्रभुपाद प्रविष्ट हुए तो उन्होंने स्वयं गाया, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। बाद में अपने कुटीर में प्रभुपाद ने टिप्पणी की कि लाखों लोगों का बालाजी के दर्शन के लिए आना इस बात का प्रमाण है कि लोगों में सरकारी प्रचार के बावजूद भगवान के प्रति आकर्षण है। यद्यपि हो सकता है कि अधिकांश लोग भगवान के पास अपने सांसारिक दुखों की निवृत्ति के लिए अथवा धन प्राप्ति के निमित्त हो जाते हो, फिर भी वे गोविंद पवित्र नाम बोलते तो हैं। एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि अर्च विग्रह का नाम बालाजी क्यों है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बालाजी का अर्थ है बालक है, अर्थात गाय चराते कृष्ण, वैकुंठवासी कृष्ण नहीं। प्रभुपाद को कॉटेज में रहने और प्रसाद ग्रहण करने में प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुझाव दिया कि न्यू वृंदावन में उन्हें कुटीर इस तरह के बनाने चाहिए और इस्कॉन को चाहिए कि मंदिर बालाजी मंदिर की तरह बनवाए। उनके गुंबद सोने के होने चाहिए और दर्शकों के लिए विस्तृत सुविधाएं होनी चाहिए। एक दिन प्रभुपाद से मिलने आए तिरुपति मंदिर के एक अधिकारी ने उल्लेख किया कि मंदिर की प्रतिमास की आय लगभग 50 लाख रुपए है। प्रभुपाद ने पूछा कि इस आय का उपयोग कैसे होता है। जब मंदिर के पुजारी ने बताया कि अधिकांश धन भवनों के पुनर्नवीनीकरण पर खर्च होता है, तो प्रभुपाद ने कहा, मंदिर का पुनर्नवीनीकरण अच्छा है, किंतु उससे अच्छा यह होगा कि कृष्ण के संदेश का विश्व भर में प्रचार किया जाए। प्रभुपाद ने कहा, बालाजी कृष्ण है, उनके संदेश का प्रसार होना चाहिए। हमें शिक्षा देने के लिए वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे। प्रभुपाद ने बताया कि किस तरह लंदन में बहुत से पुराने गिरजाघरों का प्रयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने पूछा, प्रचार के बिना मंदिर की आत्मा को सुरक्षित कैसे रखा जा सकेगा। पुजारी ने शेखी बगाड़ी की के वे एक दूसरा मंदिर बना रहे हैं और उसमें पंचोपासना की स्थापना करेंगे, 5 अर्च विग्रह की उपासना, जिसकी संस्कृति मायावादी शंकराचार्य ने की थी। प्रभुपाद को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आपके नेता रामानुज है, उन्होंने पंचोपासना की संस्कृति कभी नहीं की। तिरुपति में 2 दिन रहते हुए प्रभुपाद बालाजी श्री विग्रह का दर्शन करने दिन में 3 या 4 बार जाते थे और वे जब भी जाते थे पुजारी लोग गर्भगृह से अन्य सभी दर्शकों को हटा देते और जब तक प्रभुपाद चाहते थे उन्हें टॉर्चों के प्रकाश में खड़े हुए रत्नों से मंडित अद्भुत बालाजी का एकांत दर्शन करने देते थे। बम्बई अप्रैल 29। यद्यपि प्रभुपाद को कुछ ही दिनों में रोम के लिए प्रस्थान करना था, किंतु उनकी और भारत की परियोजना के प्रबंध के सामने अब एक समस्या खड़ी हो गई थी। तमाल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपाद से प्रार्थना कर रहे थे कि वे उन्हें अमेरिका जाने दें। भारत में 4 वर्ष तक प्रबंध का भार उठाने के बाद वे अमेरिका के एक दूसरे प्रकार का प्रचार करने को उत्सुक थे। उनके गुरु भाई मित्र विष्णुजन स्वामी ने अमेरिका में अपनी बस यात्रा से प्रभुपाद को प्रसन्न किया था और उन्होंने तमाल कृष्ण को विश्वस्त किया था कि यह प्रचार का सबसे उपयुक्त तरीका है। श्रील प्रभुपाद ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। यद्यपि
अनमनस्क भाव से। निश्चय ही अमेरिका में प्रचार के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा और तमाल कृष्ण के लिए भी यह अच्छा रहेगा, लेकिन भारत में क्या होगा? एक बार फिर प्रभुपाद का इस तथ्य से सामना हो रहा था कि भारत में इस्कॉन के एकमात्र प्रबंधक वे स्वयं हैं। उन्होंने मायापुर में आय व्यय के लेखे का उन्होंने एक बार फिर ध्यानपूर्वक पुनर्निरीक्षण किया। उन्होंने इस बात की चिंता थी कि सभी धन सावधानीपूर्वक खर्च किया जाए और केवल उसी उद्देश्य पर खर्च हो जिसके लिए निर्दिष्ट है। उन्होंने जय पताका स्वामी को लिखा था, भूमि के निमित्त धन का व्यय केवल भूमि खरीदने पर किया जाए। यदि मैं एक रसोई घर बनाने के लिए धन भेजूं तो उसे उसी पर खर्च करना जरूरी है, और यह कि यदि आप भूमि खरीदे तो उसका समुचित उपयोग हो, और यदि आप वास्तव में कुछ अन्न और सब्जियां पैदा करते हैं तो फिर खाने पीने पर व्यय करने के लिए अधिक धन की क्या आवश्यकता है? भूमि खरीदने और उसे जोतने बोने का खतरा लिए बिना भरण पोषण के लिए प्रति व्यक्ति पर प्रति मास 100 रुपए चाहिए। मैं समझता हूँ इस समय वहाँ केवल 20 लोग हैं, इसलिए भरण पोषण के लिए अधिक से अधिक 2000 रुपए की जरूरत है। मैं अक्षम हूँ यह समझने में कि आपकी योजना क्या करने की है, किंतु मेरा मोटा अनुमान यही है। आपने अपने लस्बे पत्र में समझाने की कोशिश की है, मैंने अभी तक उसे पढ़ा नहीं है। इस बीच आप इसी सिद्धांत पर चलिए, धन उसी उद्देश्य पर खर्च किया जाए जिसके निमित्त वह निर्धारित है। इससे हिसाब साफ रहेगा। श्रील प्रभुपाद के एक पहले के पत्र से भवानंद और जय पताक कुछ हतोत्साही हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु महाराज को कदाचित अप्रसन्न कर दिया होगा, किंतु प्रभुपाद ने उन्हें फिर आश्वस्त किया, मैं जानता हूँ कि तुम मेहनत और निष्ठा से कार्य कर रहे हो, मुझे आप लोगों की आलोचना नहीं करनी है, किंतु संगठन के अध्यक्ष और आप लोगों का गुरु होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके दोष निकालूं। चैतन्य महाप्रभु भी अपने आध्यात्मिक गुरु के समक्ष अपने आप को अपराधी के रूप में प्रस्तुत करते थे। आध्यात्मिक गुरु के समक्ष अपराधी होना अच्छी योग्यता है, क्योंकि उससे सुधार का अवसर मिलता है, किंतु यदि कोई समझे कि वह सर्वथा पूर्ण है तो फिर उसके शुद्धिकरण का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। जब मैं दोष निकालूं तो तुम्हें खेद नहीं होना चाहिए, यह मेरा मूल कर्तव्य है। चाणक्य पंडित का कथन है कि शिष्यों और पुत्रों में दोष जरूर निकालना चाहिए, यह उनके लिए अच्छा है। प्रभुपाद ने वृंदावन की वित्तीय स्थिति की भी छानबीन की। वृंदावन में गुरुदास अध्यक्ष था और दिल्ली में रहते हुए तेजास उसका वित्तीय पर्यवेक्षक था। तेजास की सबसे ताजा प्रार्थना की समीक्षा करते हुए प्रभुपाद ने उत्तर में लिखा, मैं रजिस्ट्री द्वारा उन सारे चेकों की सूची भेज रहा हूँ जिनके लिए आपने प्रार्थना की थी। अर्च विग्रह के पहनावे के लिए वृंदावन के टेलर ललित प्रसाद को दिए जाने वाले 3000 रुपए का चेक मैं नहीं भेज रहा हूँ। अर्च विग्रह के सामानों पर होने वाले खर्च को गुरुदास और यमुना अलग से मांगेंगे, यह निर्माण के फंड से नहीं जाएगा जैसे कि आपने प्रार्थना की है। इसके अतिरिक्त मैंने गुरुदास को सलाह दी है कि किसी दर्जी को कोई भुगतान न करे और अर्च विग्रह के पहनावे अपने भक्तों से तैयार कराएं। प्रभुपाद को हिसाब किताब में कुछ गंभीर विसंगतियां मिली, जिन्हें ठीक करने के लिए उन्होंने तेजास को लिखा, मेरी चेक बुक के अनुसार 1,76,000 रुपए का पिछला चेक काटने के बाद केवल 18,749.81 रुपए बचने चाहिए, किंतु आप 1,03,13.64 रुपए की बचत बताते हैं। ये अंतर क्यों है? मुझे पूरा हिसाब भेजिए। गुरुदास और तेजास ने प्रभुपाद को आश्वस्त किया कि कृष्ण बलराम मंदिर उद्घाटन के लिए जुलाई 1974 तक तैयार हो जाएगा। प्रभुपाद ने आमंत्रण पत्र का डिजाइन स्वयं बनाया और कहा कि उसे मुद्रित कराकर प्रमुख व्यक्तियों को भेजा जाए। संस्थापक आचार्य एवं कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य प्रार्थना करते हैं कि श्री और श्रीमती कृष्ण बलराम के उद्घाटन समारोह में अगस्त 8 से 10 तक सम्मिलित होंगे और प्रसाद ग्रहण करने की कृपा करें। एसी भक्ति वेदांत स्वामी संस्थापक आचार्य, गुरुदास अधिकारी स्थानीय अध्यक्ष, सुरभिदास अधिकारी सचिव। अब केवल 3 महीने शेष थे और प्रभुपाद की योजना मई से जुलाई तक यात्रा पर रहने की थी। धन को दिल्ली से वृंदावन स्थानांतरित करने का आदेश देने के बाद वे यात्रा पर निकल गए। विशाल उद्घाटन के लिए वे 3 महीने में वापस आ जाएंगे। हरे कृष्णा। तो आज का चैप्टर यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।